और प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ में शाही स्नान के लिए दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में इंसान तो इंसान, अब बेजुबान भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के करौली से दिगंबर अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले बलराम दास उर्फ बलदेव दास त्यागी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। बलराम दास त्यागी के साथ राम भक्त बंदर रामदास भी शाही स्नान करेगा। बलराम दास कहते हैं कि मेरे लिए रामदास कोई बंदर नहीं बल्कि साधु है जो मेरे साथ ही साधना करता है। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बंदर को देखा जो घर के सभी तरह के कामों में हाथ बटाती थी। जो घर के मुखिया थे, बर्तन धोना, तमाम वो जो घर से संबंधित काम थे वो बंदर किया करता था, जिसको लेकर वो सुर्खियों में था। लेकिन इस बार महाकुंभ नगर में संतों के साथ रामदास महाराज भी आए हैं। रामदास महाराज कोई इंसान नहीं है, एक बंदर है जिनका नामकरण संस्कार यहाँ के संतों ने किया है। बलदेव दास महाराज हैं जिनके सानिध्य में ये जो बंदर है वो यहाँ पर रहता है। महाराज जी के साधना में ये जो बंदर है वो पूरी तल्लीनता से साधना करता है और साधना के वक्त किसी और को महाराज जी के पास विघ्न डालने के लिए पहुंचने नहीं देता है। कोई वहां पर आकर उस वक्त महाराज जी की साधना में खलल उत्पन्न करे तो ये रामदास को कतई मंजूर नहीं है। महाकुंभ नगर में इस तरीके के जो बाबा हैं जो बंदर को साथ में लेकर चलते हैं और एक जो उनका प्रेम है इस बंदर को लेकर वो काबिले तारीफ है और इसको लेकर महाराज जी पूरे इस महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब पहला अमृत स्नान का पर्व नजदीक आ रहा है, 13 जनवरी को जब मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, लोग गंगा में त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में ये जो बंदर रामदास है वो भी महाराज जी के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएगा। आइए समझते हैं महाराज जी से कितने दिनों से है, किस तरीके से महाराज जी इसको रखते हैं। महाराज जी ये बड़ा नटखट है रामदास, सबसे पहले आपने नाम कैसे रखा है इसका? रामदास बालक है, ये क्या है रामदास, इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये राम राम करता है। अभी आप आओगे तो हु करेगा, मतलब इसकी भाषा समझने वाला ही समझ सकता है। सीताराम बोलता है। और राम जी की इच्छा से ये छोटा बच्चा था, जब इसकी माँ खत्म होने से ये कुत्ते पीछे पड़ गए इसके, जो महात्मा को मिल गया। वो महात्मा हमारे गुरु भाई थे जो हमको हमारे पास उनके पास रखने की सुविधा नहीं थी। बालक है तो इसकी सेवा जरूरी है, तो इसलिए इसको हमारे पास छोड़ गए। जब से यही भजन कर रहा है, यही आनंद लेता रहता है। महाराज जी हाँ जी, ये आप ही के पास रहता है? हाँ हमारे पास रहता है, नहीं तो एक और गुरु भाई है इसका, उसके पास रहेगा, नहीं तो और कहीं नहीं जाता है। खाने पीने में क्या खाता है? खाने पीने में ये सेव है, केला है और वैसे काजू बादाम का ज्यादा शौकीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात महाराज जी ये है कि जब आप साधना करते हैं तो आपके साथ किस हद तक ये साधना में इन्वॉल्व होता है? जैसे अब हम रात में बैठते हैं, हम लोग धूनी पे यहाँ बैठे रहते हैं, तो ऐसे बैठ जाएगा बीच में आके बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा और आकर के चद्दर ओढ़ के सीताराम सीताराम जैसे हम करेंगे वैसे ही है। तो अब की बार अमृत स्नान में ये स्नान करेगा? रहेगा और क्या, ले जाएंगे आप इसको स्नान कराने? इसीलिए तो आए रामदास जी यहाँ। क्यों रामदास? कहाँ से आए हैं महाराज जी? मेरे राम तो राजस्थान में रहते हैं, बाकी मेरा गुरु आश्रम इधर ओंकारेश्वर में है, नर्मदा किनारे। ठीक है महाराज जी। तो देखिए ये रामदास जी थे जो बंदर के रूप में इस महाकुंभ के नगर में महाराज जी के साथ उनके सानिध्य में राम राम का जप तप करते हैं और महाराज जी के साथ जो नित्य कर्म और साधना से संबंधित काम है वो महाराज जी इनके साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ में इस तरीके की राम राम करने वाले जो बंदर रामदास है, इनकी मौजूदगी कहीं न कहीं आस्था और हमारे विश्वास को बढ़ाती है। महाकुंभ नगर से MH1 न्यूज के लिए विवेक पांडे।